So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to discuss new topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं। मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करनी है वो है आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इससे पहले जितनी भी प्लानिंग की चीजें थी लाइक मीनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ये सब हमने कवर की हैं। तो पहले वाले पार्ट्स में जाके उसे चेकआउट करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कि प्लानिंग के कितने टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन की प्लानिंग के कितने टाइप्स हैं आपके। पहले है कि प्लानिंग जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फॉर्म में होता है, इसीलिए हम उसके टाइप्स को डिवाइड कर देंगे कि वो किस तरीके की पर्पस के लिए की गई है। ठीक है, जो उसका पर्पस है उस प्लान का, वही हम कहेंगे उस तरीके की वो प्लानिंग है, वो उसका वो टाइप्स है। तो कॉमन प्लानिंग के जो टाइप्स है वो है आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देखिए क्या होती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है कि एक ऐसी प्लानिंग जो बेसिकली आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर रही है जो आप करना चाहते हो अचीव। ठीक है, तो पर्पस क्या है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज आपने भी देखी होंगी है कि आप लॉन्ग टर्म चीजों के लिए बेसिकली ज्यादा बनाते हो। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो डिफाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन होगा, क्या विजन होगा और कैसे उसके गोल्स होंगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में बेसिकली आप क्या, हम मतलब विजन क्या है कि हम अल्टीमेटली क्या अपने आप को कहाँ पे देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। अल्टीमेटली हमारा विजन क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके, मिशन क्या है कि हमारे टारगेट्स, जो भी हमारे टारगेट्स के थ्रू हम जो अचीव करना चाहते हैं कि हमारा ये टारगेट है या गोल है या हमारा ये मिशन है, वो आप उस तरीके से अचीव करोगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट कहें कि पर्पस है कि आप लॉन्ग टर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या ओवर अचीविंग गोल है, वो हो गया। फोकस क्या है कि आपका यहाँ पे हाई लेवल ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करते हो जो बहुत ही बड़े होते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आप रखोगे, मतलब डे टू डे वाले नहीं, लंबे समय वाले प्लान, एक जो गोल्स हैं आपके, जो विजन है आपके, वो सारी चीजें। तो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव फोकस है आपका कॉम्पिटेटिव पोजीशनिंग, कि आप कॉम्पिटिटर से बेस्ट कर पाओ, और रिसोर्स एलोकेशन आप कर पाओ, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो कि सालों के साल चलने वाला है। प्रॉपरली आपने जो भी रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया वो पूरे बहुत लंबे समय के लिए आपने उसका एलोकेशन कर दिया। तो एग्जाम्पल क्या है, एक ऑपरेट जैसे 5 ईयर का स्ट्रैटेजिक प्लान बनाता है कि उसे नई मार्केट में एक्सपैंड करना है या नई मार्केट में अपना शेयर को इंक्रीज करना है। तो 5 साल की जो प्लानिंग है वो बेसिकली क्या है आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो है आपकी टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग क्या है, ये इंटरमीडिएट प्लानिंग है टू इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी आउटलाइन इन स्ट्रैटेजिक प्लान। मतलब स्ट्रैटेजिक प्लान में आपने जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या अचीव करना है, उनको आप देखो स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए भी छोटे छोटे प्लान लगेंगे जो आपके कम समय के होंगे। लाइक आप 5 साल में कुछ अचीव करना चाहते हो, मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हो, लेकिन उस मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए भी आपके कुछ प्लान्स होंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी जो आपको समय समय पे अचीव करनी है, 1 साल में, आधे साल में, 2 साल में। तो उसके लिए जो आप प्लानिंग बनाते हो वो होती है टैक्टिकल प्लानिंग। तो स्पेसिफिक एक्शंस है, इनिशिएटिव ओवर 1 to 3 years पीरियड टू अचीव स्ट्रैटेजिक गोल्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डेवलपिंग मार्केट कैंपेन टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड सेल्स इन टारगेट रीजन। लाइक आपने मार्केट शेयर बढ़ाना है तो उसके लिए आपने कुछ छोटे छोटे प्लान्स बनाए कि मार्केट में ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए हम मार्केट कैंपेन्स लॉन्च करेंगे या फिर सेल्स जो है उसको हम टारगेट करेंगे कुछ स्पेसिफिक रीजन में। तो उसके आपने इसके भी आप प्लानिंग करोगे छोटी छोटी, और ये जो भी प्लान्स हैं उनके अचीवमेंट से बेसिकली आपका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो आपका 5 years के पास का है वो आप अचीव कर पाओगे। तो टैक्टिकल प्लानिंग क्लियर है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशन से समझ रहे हैं कि डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो भी आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हो। देखो स्ट्रैटेजिक लंबे समय के 5 साल चलेंगे, टैक्टिकल उन 5 साल में भी हर साल में कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे ताकि वो 5 साल वाला गोल अचीव हो। तो उसके लिए जो प्लानिंग है वो टैक्टिकल हो गई। ऑपरेशन क्या है कि डे टू डे में आप प्लानिंग करोगे, आज इस दिन का ये प्लान है, या वीकली ये प्लान है, या मंथली वो प्लान है, तो वो है आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है जो गाइड करता है डे टू डे एक्टिविटीज एंड टास्क। एग्जांपल क्या है, वीकली प्रोडक्शन स्केड्यूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू मीट कस्टमर डिमांड, कि क्या आपका वीकली स्केड्यूल्स होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ताकि कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाओ। तो ये क्या है आपका ऑपरेशनल प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका कंटिजेंसी प्लानिंग। देखो कंटिजेंसी मतलब होता है कोई अनएक्सपेक्टेड
इवेंट आ गया, उसके लिए अगर आपको कोई प्लानिंग करनी पड़ जाए। अब देखो, आपको भी पता है सिचुएशन जो है वो अनएक्सपेक्टेड होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक बिजनेस में। कोई भी चीज क्लियर नहीं है कि इस साल या इस वक्त यही घटना घटेगी, कुछ भी हो सकता है, मार्केट डायनेमिक है। तो उसके लिए आपको जो प्लानिंग करनी होती है वो होती है आपकी कंटेंजेंसी प्लानिंग। तो बेसिकली क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट या क्राइसिस के टाइम पे आप ये जो प्लानिंग है वो यूज कर रहे हो। ठीक है, तो फोकस क्या है, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड डेवलपिंग रिसोर्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिसरप्शन। जो भी आपको लगता है कि कोई रिस्क है, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले से ही तैयारी रखोगे कि अगर ऐसा होता है तो हम ये करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्रिएट करना टू इंश्योर ऑपरेशन कंटिन्यू ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। एक कंटिन्यूटी प्लान जैसे आप क्रिएट कर देते हो, आप मान लो आपका कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो आप उसमें भी ऑपरेशन को कंटिन्यू करो, उसमें भी आप मतलब ऐसा ना हो कि आप बंद हो जाओ। तो उसके लिए आपने जो प्लानिंग की वो एक एग्जांपल हो जाएगा कंटीजेंसी प्लान का, जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट में आपको करनी पड़ गई। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब समझ रहे हो कि फाइनेंस को लेके जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो कि किस तरीके से पैसों को मैनेज करेंगे, रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। ठीक है, फोकस है आपका बजट सही करने का, फोरकास्टिंग करने का, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का। जैसे एग्जांपल ले लो, एनुअल प्लान, बजट प्लान जो हम लोग बनाते हैं बिजनेस के लिए कि एनुअली इतना सालाना खर्चा है, उस तरीके से हम मैनेज करेंगे। तो वो प्लानिंग कौन सी है, आपकी फाइनेंशियल प्लान। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग भी एक टाइप है आपका प्लानिंग का। देखो, प्रोजेक्ट प्लानिंग आपने देखा होगा, कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके, लाइक कोई भी आपने एक स्पेसिफिक टास्क लिया है जिसके बारे में आप काम करें, उसको लेके अगर आप कोई प्लान करते हो, मैनेज करते हो उन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को, तो वो क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसमें आप प्रोजेक्ट का क्या स्कोप होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितने समय तक वो प्रोजेक्ट खत्म करना है, क्या रिसोर्सेस चाहिए उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, वो। जैसे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है कि मान लो कोई ऑफिस बिल्डिंग है, उसके कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आपने कोई प्लान बनाया है, तो प्रोजेक्ट आपका है कि ऑफिस बिल्डिंग को कंप्लीट कराना, उसको कंस्ट्रक्ट कराना, उसके रिगार्डिंग जो भी आपने प्लान बनाया कि क्या ऑब्जेक्टिव, कितने समय तक ये बन जाना चाहिए, क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, वो सारी चीजें जो भी आप प्लान करते हो वो होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग टैलेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर लीडरशिप। देखो, सक्सेशन मतलब कि फ्यूचर टाइम के लिए कुछ अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हो कि अच्छे फ्यूचर लीडर हमारे बन के आए, उनके लिए हमें टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उसको डेवलप करना है, तो इसके लिए आप ये प्लानिंग करते हो। तो इसमें आप बेसिकली पोटेंशियल जो सक्सेसर हो सकते हैं, मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे आने वाले समय में लीड करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेनिंग देना और स्मूथ ट्रांजिशन लाना उनमें एक लीडरशिप का। ठीक है, तो जूनियर, जैसे आपने जूनियर मैनेजर को क्या किया, हाई लेवल रोल के लिए जब आप तैयारी कराते हो उसको, तो एक उसके लिए प्लानिंग किस तरीके से इनको मुझे हायर लेवल रोल के लिए तैयार करना है कि एक अच्छे मैनेजर का रोल ये निभा पाए। ठीक है, सो ये हो गया आपका सक्सेशन प्लानिंग। सो आई होप कि आपको ये समझ में आए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।